मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में मेडलर लीन को देखते हैं जो कि ली की तरफ देख रहा था, जिसकी वजह से ली को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। तभी दो कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि ली तो बहुत ही ज्यादा भयानक इंसान है, क्योंकि ली ने बस अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपनी फैमिली के एंसेस्टर को जान से मार डाला है। मतलब ली ने यहाँ पर अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है और वो ये बोलकर यहाँ पर थोड़े से खुश हो जाते हैं। लेकिन इस बात को सुनकर ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लियांग की ओर देखने लगता है, जिसकी वजह से लियांग भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो इधर इधर देखकर यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि लियांग को पता था कि वो अगर यहाँ पर ज्यादा देर तक रहेगा तो ली उसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लियांग ने ही ली को उसकाने का काम किया था, जिसकी वजह से ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो लियांग की ओर देखने लगता है, लेकिन वो अब चाहकर भी इस जगह पर कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए वो अपने गाल को पकड़कर इस जगह पर खड़ा हो जाता है। तभी हम चेंगसाओ के इन दोनों दोस्तों को देखते हैं और ये रेड बालों वाला लड़का बोलता है, मुझे उम्मीद है कि चेंगसाओ अभी तक ठीक होगा और हम दोनों को जितनी जल्दी हो सके ब्रेक थ्रू करना होगा, तब जाकर हम चेंगसाओ की तलाश करने के लिए उस जगह पर जा सकते हैं, क्योंकि वुई रेलम के इतनी ज्यादा गहराई में अभी तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। इसलिए फिलहाल के लिए अभी हम लोगों को अपने कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद ये दोनों भी बैठकर यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के ही बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर ली फैमिली के जितने भी एल्डर और एंसेस्टर आए थे वो सभी भी इस जगह से निकल जाते हैं। लेकिन यह सीन यहाँ पर कट होता है और हम लोगों को होली लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेंगसाओ अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था और होली लैंड के अंदर में जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उन सभी को चेंगसाओ अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से चेंगसाओ के इर्द गिर्द में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है और चेंगसाओ यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट हैंड साइन को बनाकर इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को दोबारा से एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके बाद चेंगसाओ अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा कर उसे रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसके दोनों वेपन इस जगह पर बाहर निकल कर आ जाते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ चेंगसाओ के इर्द गिर्द में घूम रहे थे। इसके बाद चेंगसाओ और भी तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने लगता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसके इन दोनों वेपन में कुछ हलचल होने लगती है और ये वेपन्स कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। इसके बाद ये दोबारा से बहुत ही तेजी के साथ चेंगसाओ के इर्द गिर्द में घूमने लगते हैं। दूसरी तरफ चेंगसाओ ने यहाँ पर अपने और एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक स्पेस पोर्टल भी ओपन हो गया था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी और इस चीज की वजह से यहाँ पर चेंगसाओ को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद चेंगसाओ बोलता है यह चीज अंतरिक्ष की इस बाधा को फिर से एक आकार देने में मदद कर सकता है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने अभी तक मार्शल एम्परर लेवल को हासिल नहीं किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर अब जल्दी से कुछ करना होगा, क्योंकि ये स्पेस लॉ अब सिर्फ एक ही बचा हुआ है, इसलिए मुझे अब जितनी जल्दी हो सके इस प्रोसेस को शुरू करना चाहिए। और वो ये बोलने के बाद में अपनी एनर्जी को इस जगह पर रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस जगह का मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और चेंगसाओ के इर्द गिर्द में उसके वेपन भी बहुत ही तेजी के साथ घूमने लगते हैं। और कुछ देर तक यहाँ पर ऐसे ही मेहनत करने के बाद चेंगसाओ ने फाइनली एक प्रोटेक्टिव बैरियर को बना दिया था और इस चीज को देखकर चेंगसाओ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है फाइनली मैंने इस चीज को क्रिएट कर दिया। इसके बाद चेंगसाओ अपने वेपन की ओर देखने लगता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी, साथ ही इसके इर्द गिर्द में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की भी एनर्जी गिर रही थी। इस चीज को देखकर चेंगसाओ बोलता है मैंने टाइम रहते ही इस प्रोटेक्टिव बैरियर को क्रिएट कर लिया, नहीं तो यह जगह राख में बदल जाती। इसके बाद चेंगसाओ अपने इर्द गिर्द में देखने लगता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा थंडर की एनर्जी होती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 36 थंडर क्लेश होते हैं, जिसका सामना करने में चेंगसाओ को भी अब प्रॉब्लम होने वाली थी। इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि चेंगसाओ को बिना कोई मौका दिए ये थंडर इसके ऊपर गिर रहे थे, जिसे डॉज करने में चेंगसाओ को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि चेंगसाओ इन थंडर से बचने के लिए अपनी पूरी स्पीड का यूज कर रहा था। लेकिन ये थंडर यहाँ पर चेंगसाओ का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए चेंगसाओ यहाँ पर डिवाइन क्यूब को समन कर देता है। साथ ही उसने यहाँ पर एक फॉर्मेशन भी बना दिया था, जो कि यहाँ पर चेंगसाओ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अब डिवाइन क्यूब के ऊपर थंडर गिरना शुरू हो गए थे। साथ ही यह फॉर्मेशन भी बहुत सारे थंडर अटैक को रोक लेता है और इस मौके का फायदा उठाकर चेंगसाओ यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी बहुत सारे थंडर चेंगसाओ का रास्ता रोक लेते हैं। इस चीज को देखकर चेंगसाओ यहाँ पर अपने और एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है,
जिसकी वजह से चैंगसाओ के सिर के अंदर से बहुत सारे फ्लैग निकलकर बाहर आ जाते हैं। साथ ही चैंगसाओ की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। साथ ही चैंगसाओ ने इन सभी फ्लैग की मदद से अपने इर्द गिर्द में एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना लिया था, जिसकी वजह से इन सभी थंडर क्लेस का चैंगसाओ के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन चैंगसाओ को इस प्रोटेक्टिव बैरियर को बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये थंडर क्लेस भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। इसलिए चैंगसाओ ने यहाँ पर अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को भी समन कर लिया था। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ से भागने लगता है और इसके पीछे में ये सभी फ्लैग होते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर थंडर गिरता है तो ये सभी फ्लैग एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए चैंगसाओ अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाकर यहाँ से भागने लगता है। साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मैं इस आपदा को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद चैंगसाओ अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये थंडर जहाँ तहाँ गिर रहे थे, जिसकी वजह से चैंगसाओ को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि चारों तरफ से ही चैंगसाओ को अब थंडर ने घेर लिया था। जिसे देखकर चैंगसाओ एक पल के लिए थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो बोलता है, मेरे पैरों के नीचे में भी तो थंडर है, इसलिए मुझे लगता है कि गॉड जानबूझकर मुझे जान से मारना चाहते हैं, क्योंकि आखिरकार मैं इतनी ज्यादा थंडर एनर्जी का सामना एक साथ कैसे करूंगा। और वो ये बोलकर अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। साथ ही चैंगसाओ ने यहाँ पर डिमोनिक फर्नेस को भी समन कर लिया था। इसके बाद चैंगसाओ डिमोनिक फर्नेस को इस प्रोटेक्टिव बैरियर के पास भेज देता है, ताकि ये प्रोटेक्टिव बैरियर इस जगह पर डिस्ट्रॉय ना हो जाए। लेकिन तभी चैंगसाओ जहाँ पर था उस जगह का मौसम अचानक से और भी ज्यादा खराब हो जाता है और बहुत ही ज्यादा ठंडर की एनर्जी सीधे चैंगसाओ के ऊपर गिर जाती है। लेकिन चैंगसाओ ने भी टाइम रहते ही अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। लेकिन यहाँ पर जो ठंडर चैंगसाओ के ऊपर गिरी थी वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से चैंगसाओ के प्रोटेक्टिव बैरियर में क्रैक पड़ना शुरू हो गया था। और इस चीज का सामना करने में अब चैंगसाओ को भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन तभी चैंगसाओ अचानक से इन सभी ठंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मिस्टीरियस स्वॉर्ड में एक अटैक क्रिएट हो जाता है। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर थंडर की एनर्जी पहले चैंगसाओ के ऊपर गिर रही थी वो माउंटेन्स के ऊपर गिरना शुरू हो गया था। इस चीज को देखकर डिमोनिक फर्नेस के अंदर से डीमन किंग बोलता है, चैंगसाओ आखिरकार तुम यहाँ पर ठंडर से कैसे बच रहे हो, क्योंकि यह तो आत्महत्या करने के जैसा है। इस बात को सुनकर चैंगसाओ बोलता है, ये तो थंडर क्लेस का फर्स्ट लेवल है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरा लेवल इससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए अब हम लोगों के पास कोई भी रास्ता बचा हुआ नहीं है सिवाय इस थंडर की लहर की शक्ति के ऊपर भरोसा करने के। और वो यह बोलने के बाद में अपने पास से बहुत सारे पील को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। और वो बिना कोई टाइम जाए किए इन सभी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, ताकि इस चीज की वजह से चैंगसाओ की पावर और भी ज्यादा बढ़ सके। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि चैंगसाओ ने यहाँ पर 9 स्टार गॉड एम्परर की पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो इन सभी थंडर को सीधे अपनी बॉडी के ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही चैंगसाओ के बॉडी में बहुत सारे क्रैक भी पड़ जाते हैं। इसके बाद वो बोलता है, यह थंडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह यहाँ पर कम होने वाली नहीं है। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर थंडर ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इन सभी थंडर को वो अपनी बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। साथ ही चैंगसाओ के आंखों का रंग भी इस जगह पर चेंज हो जाता है। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में यहाँ पर ये सभी थंडर की एनर्जी दूर चली जाती है और यहाँ पर एक स्पेस पोर्टल ओपन हो जाता है। लेकिन अभी भी चैंगसाओ को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अभी भी कुछ थंडर की एनर्जी इसके ऊपर गिर रही थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर में और भी ज्यादा क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। साथ ही चैंगसाओ यहाँ पर दर्द से कर्रा रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। और इस चीज को दूर से कुछ कल्टीवेटर देख लेते हैं, जिन्हें तो अपनी आंखों के ऊपर यहाँ पर भरोसा नहीं हो रहा था कि यह किस प्रकार का थंडर है। तभी इसका दूसरा साथी बोलता है, क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई मार्शल एम्परर लेवल को यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है, क्योंकि ऐसा थंडर क्लेश तभी होता है जब कोई इंसान मार्शल एम्परर को हासिल करने वाला होता है, मतलब मार्शल एम्परर लेवल तक वह पहुँचने वाला है। और इस कल्टीवेटर के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों ने अभी तक 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू for watching.
行。